अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल बजट फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2019. Assume that except stated otherwise all transactions are evenly distributed over the year. तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 360 दिन है और वर्किंग कैपिटल बजट बनाना है जी 30 जून तक, 30th जून तक। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। MAL is in the process of preparing its annual budget for the year ending 30th June 2019. Following information has been extracted from MAL projected financial statement for the current year ending 30th June 2018. Extract from the current year projected statement of profit and loss दी हुई है। सेल्स दे दी 51,600 यूनिट्स की। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में रॉ मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए हैं जी, 15 मिलियन उसके अंदर क्या है, फिक्स कॉस्ट है। सेलिंग एक्सपेंसेस है जी, उसमें फिक्स कॉस्ट 7 मिलियन की है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 18 मिलियन के हैं। उसके बाद है जी कैश बैलेंसेस 5 मिलियन नेगेटिव के हैं, ट्रेड डेटर हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एक्रूवल एंड अदर लायबिलिटीज है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। रॉ मटेरियल 8 है और फिनिश गुड्स 13 के हैं। और ये याद रखिएगा ये जो फिनिश गुड्स हैं 5000 यूनिट्स में भी दिए हैं उसने। फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है एंड फिनिश गुड्स दिए हुए हैं जी। ओपनिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स हैं जी 4000 यूनिट्स के जी, और इन्वेंटरीज अमाउंटेड टू 7 मिलियन एंड 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लेंगे। ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे निकल सकते हैं। ML uses marginal costing and follows FIFO method of valuation of inventory है जी। Fixed cost as mentioned above include depreciation है जी 6 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन की। Information and projection pertaining to the next year budget, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट ईयर बजट की बातें शुरू हो गई। MAL plans to increase selling price by 5%. सेलिंग प्राइस अगले साल 5% बढ़ जाएगी। वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8% और सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा जी 8%। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर and all other costs are estimated to increase by 8%, 10% and 6%. Raw material 8%, labor by 10%, other costs by 6%. MAL plans to carry out balancing, modernization and replacement of its plant. The BMR is expected to complete by the end of the current year at a cost of 35 million, which include cost of new equipment of 30 million. The equipment would be obtained on a finance lease consisting of 6 equal annual installment of 6.26 million each year, payable in advance. ये payable आप advance में pay करेंगे। Commencing from 1st July 2018. Interest rate implicit कहता है जी 10% है। तो 2018 हमारे पास कौन सा ईयर है जी, जून 2018 का उसने करंट ईयर दिया हुआ। हमने कब का बनाना है, 2019 का। ठीक है, अच्छा जी। लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट है जी 6 साल। MAL depreciate such assets over its useful life on a straight line basis. चलिए जी, ड्यू टू BMR raw material wastages would reduce from 8% to 6% of the input. रॉ मटेरियल वेस्टेजेस कम हो जाएंगी, 8% से 6% हो जाएंगी जी, और लेबर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 5% से। क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड आर एस्टिमेटेड अंडर। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है जी 60 दिन की कंजम्पशन के ऊपर है। फिनिश गुड्स 45% डेज सेल्स है, सेल्स का 45 डेज ओवर 360 करना पड़ेगा, फिर फिनिश गुड्स निकलेंगे। कलेक्शन है जी 35 दिन की, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर 40 दिन, पेमेंट टू एक्सपेंसेस है 25 दिन, और जी क्विक रेशो है 1.25 रेशो 1। यानी कि करंट लायबिलिटी होगी तो तुम क्विक रेशो के जरिए से लिक्विड एसेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि लिक्विड एसेट्स में ज़ाहिर है कैश और डेटर आ जाएंगे, बस मेनली जो होगा, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है और टेक्निकल भी है, मतलब आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, डूएबल है, मैं तो फौरन कर सकता हूँ। अच्छा, पहली बात है निकालना क्या है, पहले तो ये देखो कैलकुलेट क्या करना है। वर्किंग कैपिटल बजट का मतलब क्या है, क्या ज़हन में आता है पहली बात जब वो पूछता है वर्किंग कैपिटल बजट निकालो। वर्किंग कैपिटल बजट का मतलब क्या है जी शाहजेब?
वर्किंग कैपिटल बजट का मतलब है नेक्स्ट ईयर के करंट एसेट निकालने हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं है। रिक्वायरमेंट तो आसान है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है अगले साल की, करंट एसेट निकाल लें। करंट लायबिलिटीज निकालनी है। मुझे ये बताओ करंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा देख के बताएं, पिछले साल वाला देख लेना क्या क्या आएगा। रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड्स होगा। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी। एक सेकंड, फिनिश गुड्स होगा। वर्क इन प्रोसेस तो आई थिंक नहीं दिया हुआ ना। रिसीवेबल है, कैश है। अच्छा जी, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है। और क्या है, क्या कहते हैं उसको, अक्रूवल्स हैं। अक्रूवल ऑफ एक्सपेंसेस हैं। और क्या है, और वो लीज का क्या कहते हैं, करंट पोर्शन ऑफ लीज है, ये भी करंट उसमें आ जाएगा। अब ये सारा कुछ फाइंड करना है तुमने, सारा कुछ वन टू ऑल। ये सारा कुछ फाइंड हो गया तो जाहिर है कुछ, मैं क्या सारा कुछ सॉल्व हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बारी बारी सबको करते हैं। सबसे आसान क्या है सॉल्व करने में ये बताओ। जो सबसे आसान है वो पहले कर लेते हैं। जो सबसे आसान है, डुएबल है, जिसकी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या लगता है सबसे आसान है? मेरे ख्याल में सबसे आसान शायद सेल ही होगी। लास्ट ईयर की सेल निकाली 258 है। अगले साल में सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आना है ये पढ़ो। अगले साल सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आना है? 5% बढ़ेगी सेलिंग प्राइस। आवाज आ रही है? और सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा 8% से। तो ये तो मेरे ख्याल ये तो आसान है, ये तो कर लेते हैं। 258 is the last year sales. It will increase by 5% and it will increase by volume 8%. और कितने दिन का पेएबल है और रिसीवेबल है, सॉरी। चलो निकाल लो कितना आता है। 360 है ना। कितने आते हैं रिसीवेबल? $28.44 मिलियन। बाकी सबकी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग करते हैं जी। सबसे पहले वर्किंग के ऊपर आ जाएं। लास्ट ईयर के सेल यूनिट्स निकालें, कितने आते हैं देख के बताओ। अच्छा अब मुझे ये बताओ, लास्ट ईयर की सेल यूनिट्स दी हमें, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन तो निकाल सकते हैं ना हम लोग कि लास्ट ईयर की प्रोडक्शन कितनी थी। तो मुझे बताओ लास्ट ईयर का
क्लोजिंग बैलेंस कहीं दिया हुआ था, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस 5,000 है। लास्ट ईयर वही करंट ईयर ही हो गया ना, करंट ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया, इसको करंट ईयर क्या। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें। रिवर्स कैलकुलेशन करनी है ना, 5,000 ऐड होगा, 4,000 माइनस होगा, ये होता है ना। कॉस्ट ऑफ सेल यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऐड ओपनिंग स्टॉक माइनस, याद आया कितना आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो करंट ईयर का हो गया, नेक्स्ट ईयर का निकालो। नेक्स्ट ईयर के सेल यूनिट्स निकालो, कितने ज्यादा आएंगे, कितने परसेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है, 8%। एट परसेंट ही बढ़ रहा है ना सेल वॉल्यूम। बढ़ाओ 55,728। और जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग, ऐसी है। अच्छा अब मसला रह गया इस साल का क्लोजिंग बैलेंस का, तो ये देखो जरा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने दिन की सेल्स आपका फिनिश गुड्स होता है, 45 डेज की। तो ये अगर पूरे साल की सेल है तो 45 दिन की सेल निकालो, कितनी आ जाएगी। अब मटेरियल निकालते हैं, सबसे पहले मटेरियल कर लेते हैं। वैसे ये बजटिंग के बाद क्वेश्चन करना चाहिए था हमें, बजटिंग रिवाइज करने के बाद, क्योंकि सारा कुछ लिंक्ड है बजटिंग से। शायद वो सीमैक में कुछ बातें याद आ रही होंगी तुम्हें, बच बचपन में ना जब कैफेड पढ़ा होगा, ये बजटिंग वाली सारी बातें। अच्छा खैर मटेरियल करते हैं। रॉ मटेरियल, मुझे बताओ रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, $8 मिलियन। ये किस साल का है, ये करंट का क्या है, ओपनिंग है क्लोजिंग है। अच्छा क्लोजिंग है ना, तो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। ये 8 मिलियन है, ठीक है। अच्छा अब कंजम्पशन निकाल लेते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। देखो क्या है रूल रॉ मटेरियल कंजम्पशन का, कितनी कंजम्पशन है। अच्छा ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है,
रॉ मटेरियल पीछे जाते हैं। कितना था रॉ मटेरियल हमारे पास लास्ट ईयर का? 70 मिलियन था। मुझे ये बताओ सोच के, 70 मिलियन करंट ईयर में रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ रही है, ये डेफिनेटली कितना यूनिट्स का आ रहा होगा? ये आ रहा होगा 52,600 का। प्रोडक्शन यूनिट्स लेंगे है ना, 52,600 का। इसी को हम शिफ्ट कर देते हैं कितने के ऊपर? 57,694 के ऊपर। खुद सोचो, जो 70 मिलियन है वो है 52,600 प्रोडक्शन यूनिट्स का। अब हमें कितने यूनिट्स के ऊपर लेके जाना है? 57,694। अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं की, अभी सिर्फ कॉमन एक बात बता रहा हूं, ठीक है? ये 70,000 लास्ट वाले प्रोडक्शन यूनिट्स का था, उसको इस साल वाले प्रोडक्शन यूनिट्स पे ले जाओ। लेकिन कोई एडजस्टमेंट भी आई है। क्या एडजस्टमेंट आई है? वो जो आपने एक मशीन खरीदी है उसकी वजह से कुछ चेंज हो रहा है। ये पढ़ो जरा। पहले वेस्टेज कितनी होती थी? 8%। अब वेस्टेज कितनी है? 6%। वेस्टेज आपकी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो पहले अगर वेस्टेज 8% थी तो पहले वाली वेस्टेज निकाल दो। क्या करूंगा? ग्रॉसअप हुआ होगा ना, पहले वाली वेस्टेज निकाल दूंगा, 0.92 कर दिया और 0.94 के साथ इसको ग्रॉसअप कर लिया। आप समझ रहे हैं? ये चीज समझो, मटेरियल कंजम्पशन निकाल रहे हैं। जब मटेरियल कंज्यूम होता है उसके अंदर 8% मटेरियल वो जाया हो जाता था, ठीक है? तो इसका मतलब तुमने जो परचेज किया होगा वो डेफिनेटली क्या किया होगा? ज्यादा करना है ना, ग्रॉसअप करना है। तो 0.92 से नहीं नहीं नहीं, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ये तो सॉल्व है ना 70,000, इसलिए 1.06 1.08 नहीं कर सकते। ऑलरेडी सॉल्व है। निकालो जी कितना आता है मटेरियल कंजम्पशन। 75.15 आ गया। अच्छा जी, और इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने डेज के साथ आएगी? इसको हम इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर फाइफो यूज हो रहा है, तो पिछले वाली इन्वेंट्री भी यूज हो रही है, ये वाली भी। अभी आप इंक्रीज मत करो, मैं बताता हूँ कब इंक्रीज करना है। अभी सारा कुछ करंट प्राइस के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। अच्छा जी, क्लोजिंग रिसीवेबल बताओ, क्लोजिंग सॉरी रॉ मटेरियल बताओ, कितने डेज की इन्वेंट्री है क्लोजिंग में? कंजम्पशन का 60 दिन लेना है, तो कंजम्पशन का 60 दिन ले लो, 12.52। चलो जी, अब मुझे बताएं मटेरियल परचेज कितना किया होगा? क्या करेंगे? क्लोजिंग ऐड और ओपनिंग माइनस ना। अच्छा, ये मटेरियल परचेज बेस्ड ऑन करंट प्राइस है और ये सारा डेटा बेस्ड ऑन करंट प्राइस है। अच्छा, आगे वर्किंग करते हैं। मुझे ये बताओ, हमने कोई चीज फाइंड कर ली है? इस परफॉर्मेंस में लिखने के लिए कोई चीज निकल आई है हमारे पास? रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी निकाल ही ली हमने। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी निकाली है? 12.52। लेकिन ये किस बेस पे निकाली है? करंट प्राइस पे। इसको इन्फेड करके लिख देंगे। इसको भी साथ साथ फिल करते रहते हैं। कितना आ गया?
13.52। फिनिश गुड्स के भी यूनिट्स हमने निकाल ली हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं अभी निकाली। फिनिश गुड्स के भी यूनिट्स हम निकाल चुके हैं, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं निकाली। और फिनिश गुड्स में तो सारा कुछ आता है ना, याद होगा आपको, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इसलिए अभी उसको रहने दो। अच्छा, और पेएबल हम फाइंड कर सकते हैं। पेएबल के लिए देखो हमने परचेजेस निकाल ली हैं, तो इसी को बढ़ाओ जरा, मटेरियल परचेजेस ऑफ नेक्स्ट ईयर प्राइस लेवल। ये अगले साल की परचेजेस आ गई 86.04। अब बताएं, ट्रेड पेएबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बल्कि परचेजेस का निकल आएगा ना। कितना है परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस हमने निकालना है ना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 40 दिन है। अच्छा, ये एक बात बताएं, कुछ उसने हिंट दिया हुआ है कि परचेजेस क्रेडिट के ऊपर है या कैश के ऊपर है? कैश के ऊपर तो नहीं है परचेज कोई? एक दफा क्वेश्चन में देख लें कि कैश परचेजेस तो नहीं है। नहीं बताया तो फिर ये ट्रेड ही है सारी। तो 40 दिन का ट्रेड पेएबल निकाल लें। फिनिश गुड्स में क्या क्या आ जाता है, पहले मुझे बता दो, फिनिश गुड्स में क्या क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल, लेबर, और क्या आएगा? ओवरहेड्स। पहले पिछले साल वाला सारा लिख लो। रॉ मटेरियल कितना है पिछले साल का? ये तो 70 मिलियन था, इसको भी एडजस्ट करते हैं। लेबर कितनी थी पिछले साल की? 46। और वेरिएबल, अच्छा ओवरहेड्स में भी मसला है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने थे लास्ट ईयर के? 15 मिलियन निकाल दो। अच्छा जी, अब इसको एडजस्ट करो। एक तो एडजस्टमेंट वो डालनी है 0.92 और 0.94 वाली, और एक इसको 8% बढ़ाना था। लेबर के अंदर भी दो एडजस्टमेंट थी। लेबर के अंदर भी दो एडजस्टमेंट थी, क्या क्या थी बोला? एक तो कहीं एफिशिएंसी बढ़ रही थी 5%, और इसके अलावा क्या था, एक और भी था, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी 10% से। ये कॉस्ट बढ़ गई। और एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है? कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? सोच के बताना है। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है? कम होगी। ठीक है, आप ज्यादा एफिशिएंट हो गए, कॉस्ट कम हो जाए। अच्छा जी, और वेरिएबल ओवरहेड्स का बताएं, इसमें कोई एडजस्टमेंट है? कितने से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इसकी? अच्छा, अब इन सब की बेसिस क्या है? ये जितने रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इन सब की बेस कितने यूनिट से? लास्ट ईयर का डेटा था 52,600। इसको हम सब ने हमने किस पे शिफ्ट करना है? 57,694 पे। तो मैं कहता हूँ आप ये इसी का पहले इंडिविजुअल में टोटल कर लें, एक ही दफा फिर कर लेते हैं। सॉल्व करें, कितना कितना आता है?
पहले वाला निकालो, क्या आता है? 74। टोटल कर लो ये। अब आप निकालोगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसके प्रोडक्शन यूनिट से 52,600 अब हैं, कितने थे भाई? 57694। आ, 157.27। अच्छा सॉरी, ये तो पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आएगी। क्लोजिंग यूनिट्स निकालने थे ना हमने, इनटू फिर करना पड़ेगा। कितने क्लोजिंग यूनिट्स थे? 6966 थे। ये तो ये करना पड़ जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, इधर ही 6966 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फिनिश गुड्स नहीं आया, ये अगले साल की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, फिनिश गुड्स अब आएगी। 157.27 है जी कॉस्ट 57694 यूनिट्स की। 6966 यूनिट्स की कितनी आएगी? 18.98। ठीक है, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी ऊपर वाली। तो 18.98 आ गया। अच्छा जी, अक्रूड एक्सपेंसेस रह गए हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस उसने दिए हुए थे। कौन कौन से जी अक्रूड एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर? अक्रूड एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे? ये देखें ना, एक बात समझे, उसने एक चीज लिखी हुई है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 25 दिन। सारे एक्सपेंस, रॉ मटेरियल के अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं 25 दिन बाद पे होते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल के अलावा? नाम लो सबका, टाइप करें कौन कौन से हैं। लेबर है, ठीक है, एक्सीलेंट। और ओवरहेड्स हैं, कौन कौन से ओवरहेड्स हैं शाहजेब? वेरिएबल या फिक्स? सारे सारे ओवरहेड्स। चले निकालें फिर। अच्छा, इनको एक ही दफा निकाल लो क्योंकि सबके दिन है 25, तो एक ही दफा निकाल लेते हैं। सबको इकट्ठे ही कर लेते हैं। लेबर लिख लो, वेरिएबल ओवरहेड्स लिख लो, फिक्स ओवरहेड्स लिख लो। ठीक है जी। लेबर की कॉस्ट क्या थी लास्ट ईयर की? बल्कि लेबर की कॉस्ट हमने निकाल तो ली थी, 48.19 आ गई थी। हमने निकाली हुई है ना 48.19। लास्ट ईयर वो एडजस्ट करना था बस इसको। ये 48.19 कितने यूनिट्स की है? करो इसको एडजस्ट, क्या आता है? ये निकाली थी ना 48.19 लेबर। वेरिएबल ओवरहेड भी निकाल लिए थे, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 21.20। इसको भी डिवाइड करो, अगले साल के लिए निकालो कितने आते हैं।
अच्छा, क्या वेरिएबल ओवरहेड्स कोई और हैं? सेलिंग वेरिएबल ओवरहेड्स हैं कितने हैं? लिखे होंगे कहीं ना कहीं। 24 मिलियन में से कितना निकालना है जी? 24 में से 7 निकाल दो ना। 17 आ गए ना, 7 2 कैसे आ गए? 17 आ गए। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 17। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 17 मिलियन तो लास्ट ईयर के हैं। एक तो आपने ये करना है इंटू 52,600 इंटू 57,694 करना है। एक तो ये काम करना है, प्लस इसके अंदर अभी एडजस्टमेंट भी डालनी है। 17 मिलियन लास्ट ईयर के और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तो ये किस किस चीज से इंक्रीज होंगे? ऊपर क्वेश्चन में जाके देखो, इन्फ्लेट होने थे। और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं तो किससे चेंज होंगे? वॉल्यूम से भी चेंज होंगे। हाँ, कितना कितना था? देखो ना, वॉल्यूम और कॉस्ट कितनी थी। ऑल अदर कॉस्ट 6% से बढ़ जाएगी, वॉल्यूम 8% से। क्या आता है? नहीं, एक सेकंड रुके, ये नहीं आएगा भाई, इतना ही आएगा। कितना आता है ये? 21.33 आता है। 19.46 आता है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं लिया वो, ये यूनिट्स क्यों नहीं लिए? डिवाइड बाई 52,000 इंटू 57,000 क्यों नहीं किया? ये सेल के साथ लिंक है, सेल के यूनिट वो वॉल्यूम उन्होंने ले लिया। ये सिर्फ सेल के साथ लिंक है बस। सेलिंग एक्सपेंस है ना, तो ये प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है, सिर्फ सेल्स के साथ लिंक है। समझ आइए, ये सारे प्रोडक्शन के साथ लिंक है। ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है। ये सेल के साथ लिंक है, ये सेल के साथ बढ़ा दिया मैंने 1.08 वॉल्यूम से। फिक्स कॉस्ट लें, डेप्शन के अलावा फिक्स कॉस्ट लें। फिक्स ओवरहेड्स एक तो 15 है, एक 7 है, और एक 18 है। 15 7 18, उसमें से डेप्शन माइनस करनी है 6 2 और 4 की। तो ये लिखवाया मुझे क्या क्या आता है। 15 है, 7 है और 18 है। अच्छा जी, और डेप्शन कितनी कितनी माइनस करनी है जी? पहले वाले में से कितनी थी? 6 थी, 2 थी, और आखिरी वाले में 4 थी। और ये सिर्फ इन्फ्लेट होगा बस। आपको पता है ये वॉल्यूम से चेंज नहीं होता। कितना आ जाएगा? पेएबल निकालें, अक्रूवल निकालें। अच्छा, ये तो सब टोटल ले लें इस सबका। टोटल लें। और ये 25 दिन बाद आप पेमेंट करेंगे इसको।
तो सारे एक्सपेंसेस आ गए ना, इनके 25 दिन बाद पेमेंट करोगे। कितना आ जाता है देखें जरा, 8.69। एक लाइबिलिटी और भी रह गई है, करंट पोर्शन ऑफ लीज बताओ कितना आता है। ये 6.26 ही आ जाएगा ना, करंट पोर्शन ऑफ लीज 6.26 आ जाएगा, क्योंकि हर साल आपने इतना ही पे करना है। करंट पोर्शन ऑफ लीज 6.26 आ गया। बताएं करंट लायबिलिटीज कितनी बनती हैं। हैं 21 है या 54? अच्छा, क्विक रेशो याद है, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? नीचे करंट लायबिलिटी, ऊपर डेटर्स प्लस कैश, ऐसे ही है। यही था ना क्विक रेशो का फॉर्मूला। तो भाई एक ही बात है यार, शायद वही एक ही बात ही होगी। डेटर कितने हैं? निकालें जी, कैश क्या आएगा? कैश निकाल दें, मुझे कितने आते हैं। वर्किंग कैपिटल बजट बताएं।